3 घंटे के अंदर दिखा आज तक के ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का ऐतिहासिक असर, सीबीआई जांच के आदेश। स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने की थी सीबीआई जांच की मांग, गृह मंत्रालय ने दी थी हरी झंडी। सीबीआई जांच को लेकर दिल्ली सरकार ने खड़े किए सवाल, मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा घबरा गई है केंद्र सरकार। सीबीआई जांच के आदेश पर दिल्ली सरकार का केंद्र पर निशाना, सिसोदिया का ट्वीट, एसीबी जांच होती तो पता चलता कहां तक पहुंचते हैं नोट। मनीष सिसोदिया का ट्वीट, एसीबी की जगह सीबीआई से जांच, कहीं केंद्र की दागी राजनीति को बचाने की कोशिश तो नहीं। आज तक के ऑपरेशन दिल्ली पुलिस से हड़कंप, स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते दिखे 7 पुलिस वाले सस्पेंड। आधे घंटे के भीतर हरकत में आई दिल्ली पुलिस, घूसखोर अफसरों के खिलाफ महकमे ने किया एफआईआर दर्ज करने का ऐलान। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का जोरदार असर, केजरीवाल बोले बख्शा नहीं जाएगा कोई भ्रष्ट अधिकारी। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के बाद केजरीवाल का सख्त रुख, दिल्ली के सीएम ने आज तक से मांगा टेप। आज तक ने दिखाया दिल्ली पुलिस का दाग, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए पुलिस वाले। घूसखोर अफसरों के खिलाफ आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, पैसे लेते कैमरे में कैद हुए गोविंदपुरी थाने के इंस्पेक्टर मदन लाल भाटी। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुए प्रहलादपुर थाने के एडिशनल एसएचओ आरएस नरूका, अंडरकवर रिपोर्टर से लिए पैसे। कल्याणपुरी के एसआई अनिल ने कैमरे पर लिए पैसे, रिश्वत लेते कैद हुए हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह और सोहनवीर। ट्रैफिक पुलिस के जाबाज ने बीटिंग रिट्रीट के दौरान राजपथ पर भी कर ली थी अपनी जेब गरम, खुफिया कैमरे में हुए कैद। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आज तक को दिखी उम्मीद की रोशनी, पैसे लेने को तैयार नहीं हुए बवाना के एसीपी रणवीर सिंह। पहाड़गंज के एसएचओ के पास भी पहुंचा था आज तक का खुफिया कैमरा, इंस्पेक्टर राजकुमार ने नहीं ली रिश्वत। भ्रष्ट नहीं है पूरे का पूरा महकमा, स्टिंग ऑपरेशन में सुंदर सिंह और भगवान सिंह ने भी नहीं लिए पैसे। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के बाद दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर साधा निशाना, मनीष सिसोदिया ने अरुण जेटली पर खड़े किए सवाल। मनीष सिसोदिया का ट्वीट, लिखा क्या जेटली साहब के ब्लॉग में पढ़ने को मिलेगा कि ये कौन सी ड्यूटी है। आज से शुरू हो रहा है संसद का सत्र, 15वीं लोकसभा के लिए आखिरी सेशन। सरकार ने की कई अहम बिल पास कराने की तैयारी, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधी बिलों पर होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, संसद में तेलंगाना बिल पास करवाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद में कई अहम बिल लाया जाएगा। पीएम ने कहा भ्रष्टाचार विरोधी बिल समेत महिला आरक्षण और सांप्रदायिक हिंसा बिल भी इसी सत्र में लाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया भरोसा, सभी बिलों पर सदन में होगी चर्चा। वर्तमान सत्र में मनमोहन सरकार के सामने कई बिलों को पास कराने की चुनौती, कांग्रेस ने मांगा सभी दलों का सहयोग। सत्र से पहले अध्यक्ष मीरा कुमार ने सभी दलों के बड़े नेताओं से की मुलाकात, संसद सुचारू रूप से चलाने के लिए मांगा सहयोग। मीरा कुमार ने कहा वर्तमान सत्र में रेल बजट के साथ आम बजट भी, सभी दलों से मांगा है सहयोग। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने कहा हमने फैसला किया है, इस सत्र में कामकाज होगा, कोई गतिरोध नहीं। अरुण जेटली ने कहा मौजूदा सत्र में तेलंगाना समेत कई अहम बिल, संसद का काम ठीक से चले ये सरकार की जिम्मेदारी। 15वीं लोकसभा का आखिरी सत्र, चुनाव के बाद होगा बजट सत्र। आज ममता बनर्जी के गढ़ में मोदी की रैली, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी की मदद से होगी रैली स्थल के चप्पे चप्पे पर नजर।
मोदी की रैली के लिए ड्यूटी पर होंगे करीब 6000 जवान। कोलकाता पुलिस के साथ गुजरात पुलिस की भी तैनाती। मोदी की रैली के लिए बनाए गए हैं 3 मंच। पूरे ब्रिगेड ग्राउंड में लगाए गए हैं एलसीडी स्क्रीन। मोदी के हेलीकॉप्टर को कोलकाता के शहर में उतरने की नहीं मिली इजाजत। बीजेपी ने बताया केंद्र की साजिश। एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचेंगे मोदी। कोलकाता के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। कोलकाता की रैली के बाद दिल्ली पहुंचेंगे मोदी। अरुणाचल के छात्रों से करेंगे मुलाकात। मोदी के हाईटेक प्रचार ने चाय की चुस्कियों को भी बनाया सियासी। 12 फरवरी से देश भर में शुरू होगी मोदी की चाय चौपाल। कुल 10 राउंड की होगी चाय की चौपाल। 300 शहरों में होगा लाइव टेलीकास्ट। मोदी समेत बीजेपी के आला नेता होंगे शामिल। दिल्ली की एक अदालत केजरीवाल के खिलाफ शिकायत पर करेगी सुनवाई। चुनाव आयोग को गलत जानकारियां देने का आरोप। एक एनजीओ ने केजरीवाल के खिलाफ की है शिकायत। दिल्ली सीएम पर सही पता छिपाने और प्रॉपर्टी की गलत कीमत बताने का इल्जाम। अनिल अंबानी पर केजरीवाल का हमला। ट्वीट कर कहा दिल्ली की बिजली पर सियासत कर रहे हैं अनिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। पूछा किसके लिए सियासत कर रहे हैं अनिल अंबानी। केजरीवाल के बयान पर अंबानी की कंपनी की प्रतिक्रिया। कहा निराश करने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट। अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत पर सियासत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी प्रदर्शनकारियों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंचकर केजरीवाल ने कहा नीडो की लड़ाई हम सब की लड़ाई। नीडो को इंसाफ दिलाने के लिए मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। दिल्ली पुलिस जो है वो इस केस को रफा दफा नहीं कर पाएगी। सच्चाई निकल के आएगी और जब सच्चाई निकल के आएगी तो जो भी दोषी लोग होंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो सिविल लोग हो, हमें उन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हमें उन लोगों को सजा, सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना। केजरीवाल बोले खबर आने के 1 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली पुलिस की जांच पर नहीं था भरोसा। केजरीवाल ने कहा मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगी सच्चाई। अगर पुलिस वाले भी दोषी पाए गए तो उन्हें दिलाएंगे सख्त सजा। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसे केजरीवाल। कहा अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। केजरीवाल ने कहा 2 दिन के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है दिल्ली पुलिस। हादसा होने के शायद 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। एम आई राइट? टीवी पे देखने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी। किसी प्रेशर में नहीं की थी। केजरीवाल ने जंतर मंतर से किया ऐलान। स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा पूर्वोत्तर का इतिहास। केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों से कहा आप बनाओ कमेटी। दिल्ली सरकार उसे आधिकारिक कमेटी मान लेगी। केजरीवाल की उम्मीदों को लग सकता है झटका। कांग्रेस ने कहा दिल्ली जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश नहीं होने देंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा दिल्ली सरकार का कदम असंवैधानिक। अरविंदर सिंह लवली ने दी धमकी। जरूरत पड़ी तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये इस रूप में आ ही नहीं सकता। अगर ये आता है तो गैर कानूनी काम होगा वो भी। तो जो लोग लाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अरविंदर सिंह लवली ने कहा अगर हम फैसला कर लें तो आधे घंटे में गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। युगांडा की लड़कियों की शिकायत के बाद जताएंगे विरोध। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जमा होंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ड्रग और सेक्स रैकेट रोकने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन। युगांडा की 3 लड़कियों ने डीसी के पास दर्ज कराया बयान।
जबरन जिस फरोशी में धकेलने की शिकायत। डीसी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया। सूत्र के मुताबिक पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, तीनों लड़कियों का दर्ज हो बयान, शिकायत पर हो कार्रवाई। परवीन अमानुल्लाह ने बिहार के समाज कल्याण मंत्री पद से दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। इस्तीफे के बाद परवीन अमानुल्लाह का बयान, सिस्टम में हो रही है परेशानी, करना चाहती हूं समाज सेवा। अफजल अमानुल्लाह की पत्नी है परवीन। 2010 में साहेबपुर कमाल से जेडीयू टिकट पर बनी थी विधायक। बिहार बीजेपी में बगावत से नाराज सुशील मोदी ने खोया आपा, नीतीश कुमार के खिलाफ दिया आपत्तिजनक बयान। बीजेपी विधायकों की बगावत के लिए नीतीश को जिम्मेदार मानते हैं सुशील मोदी। कहा, सत्ता में रहने पर गली का कुत्ता भी होता है शेर। यौन शोषण के आरोप में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी गिरफ्तार। दिल्ली के एक होटल से हुई गिरफ्तारी। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल केशव नंबूदरी पर एक महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आरोपी पुजारी पीड़ित के पिता का जानने वाला। दिल्ली के छतरपुर में एक होटल में रुके थे पुजारी। पीड़ित महिला का आरोप, पुजारी ने फोन कर मिलने को बुलाया था। पीड़ित के मुताबिक शाम 4 बजे बाबा ने किया था फोन, कहा होटल में आकर मिलो। पीड़ित महिला का आरोप, होटल के कमरे में बाबा ने की मेरे साथ छेड़खानी, किसी तरह भागकर निकली। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी। हिंदू राव थाना इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार, पीड़ित बच्ची आईसीयू में भर्ती। घर के नीचे अपने 2 बहनों के साथ खेल रही थी बच्ची, चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था दरिंदा। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना से इलाके में हड़कंप। भोपाल में छेड़खानी की शिकार एक लड़की ने लिया इंतकाम, मनचले की काटी जुबान। पीड़ित के मुताबिक आरोपी युवक पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था परेशान। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज से शुरू हो रहा है ऑटो एक्सपो। ग्रेटर नोएडा में दिखेगा गाड़ियों का मेला। कई कंपनियां लॉन्च करेंगी नई गाड़ियां। बॉलीवुड सितारों का भी होगा जमावड़ा।